सिर्फ राजनीतिक पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं है। तहजीब से हिंदू, परवरिश से मुसलमान हूँ, गंगा में वज़ू करता हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। बहुत बढ़िया। जितनी भी भ्रांतियां हैं ना, वो सिर्फ शायद आप लोगों के द्वारा ही क्रिएट की हुई हैं ज़्यादा। भैया हमें तो बख्श दीजिए भैया, सरकार ने तो मुस्लिम लोगों की या फिर साधु संतों ने तो एंट्री पर ही सवाल उठा रखा है। जो मुस्लिम वेंडर्स हैं और बिजनेसमैन हैं उनको ही फ़ायदा हो रहा है, सबको फ़ायदा हो रहा है। अब ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है हफी हिंदुस्तानी और आप लगातार महाकुंभ की महाकवरेज नोएडा पर देख रहे हैं। दिल्ली शहर आप गए होंगे या फिर नोएडा गए होंगे। दिल्ली में आपने जंतर मंतर देखा होगा या फिर नोएडा में अट्टा मार्केट देखी होगी, जीआईपी देखा होगा या बाकी तमाम पैलेस देखे होंगे। दिल्ली का जिक्र इसलिए किया क्योंकि दिल्ली का जंतर मंतर फेमस है और जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूं यह है इलाहाबाद या फिर प्रयागराज का सिविल लाइन इलाका, जहां से चंद कदम की दूरी पर एक ऐसा ही धरना स्थल है जिसको हम प्रयागराज का जंतर मंतर कह सकते हैं। नोएडा अट्टा का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो सिविल लाइन इलाका है यहाँ पर पूरी मार्केट्स आपको नजर आएंगी और जितनी चहल पहल आपको जीआईपी मॉल या फिर अट्टा में नजर आएगी उतनी ही चहल पहल आपको सिविल लाइन प्रयागराज में भी आपको नजर आएगी। लगातार हम आपको महाकुंभ की वहाँ कवरेज दिखा रहे हैं, अलग अलग रूप, अलग अलग चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सिविल लाइन इलाके में प्रयागराज के लोगों का महाकुंभ को लेकर क्या नज़रिया है, क्या वो सोचते हैं और किस तरह पिछले दिनों में जब से यानी महाकुंभ की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक इस शहर में बदलाव आया। कुछ लोग हमारे साथ में हैं और इनसे बातचीत करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रयागराज महाकुंभ के दौरान कितना बदला है या फिर कितने इसमें चेंजेस आए हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? भानु प्रताप यादव। भानु प्रताप यादव, तगड़ा नाम है यार आपका तो। भाई साहब बहुत तगड़े आदमी हो आप तो। कितना बदला है आपका ये प्रयागराज महाकुंभ को लेकर या फिर यहाँ के लोगों में महाकुंभ को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? आस्था कितनी नजर आ रही है, कैसे मैनेज हो रहा है तमाम चीजें? यहाँ आप अगर देखिए तो यहाँ जो बहुत बदलाव आया है। इलाहाबाद तो एकदम अमेरिका बन चुका है। अमेरिका? अरे बाप रे बाप, नोएडा, दिल्ली, चेन्नई भी नहीं, हम सीधा अमेरिका बन चुका है सर। यहाँ की सड़कें आप देखिए, यहाँ का पुल देखिए, यहाँ में हाईवे देखिए, अभी कम से कम कई पुल यहाँ बन रहे हैं। तो इसमें बहुत बदलाव आया है। इलाहाबाद में इतना बदलाव पहले कभी किसी सरकार में नहीं था जितना बदलाव इस समय आया। आप यहीं के हैं? जी, मैं प्रॉपर इलाहाबाद का हूँ। प्रॉपर इलाहाबाद? इलाहाबादी कह सकते हैं हम आपको? जी जी जी, प्रयागराज ही कहिए, प्रयागराज ही कहिए। कुंभ महाकुंभ घूम के आए? जी सर जी। स्नान विस्नान किया? बहुत अच्छा स्नान हुआ, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। हमारे योगी जी ने जो व्यवस्था की थी वो एकदम वीआईपी व्यवस्था थी। सारे घाटों पे बहुत अच्छे से स्नान हो रहा था, ना कोई मतलब कि भीड़ भी बहुत थी, लेकिन इतने आराम से स्नान हो रहा था कि किसी बात के लिए कोई भी दिक्कत नहीं हुई। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अमेरिका से तुलना क्यों की आपने, थोड़ा ये बताइएगा। देखिए सर, वैसे मैं अमेरिका गया नहीं हूँ, टीवी पे मैंने अमेरिका को देखा है, तो हमको ये लगा कि जो है जैसे अमेरिका की सड़कें होती हैं और जिस तरह हाईवे पुल, अभी एक पुल यहाँ बना हुआ है चौफटके के पास, आप देखिए तो एकदम वीआईपी पुल बना हुआ है, बेहतरीन पुल बना हुआ है। महाकुंभ से आपकी बल्ले बल्ले हो गई? नहीं, महाकुंभ तो नहीं, वैसे भी योगी जी का इतने अच्छे अच्छे काम है कि उनको जो है आप जितनी भी सराहना कीजिए उतनी कम है। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते। भाई साहब, नाम है आपका, कहाँ के? नमस्कार, मेरा नाम विनय जायसवाल और मैं एक बिजनेसमैन, मैं इलाहाबाद से रहने वाला हूँ। अच्छा, जायसवाल साहब। हाँ, मैं इलाहाबाद के। सर, आपके सवाल थोड़ा सा हटके पूछ लेते हैं। हॉर्न काफी बज रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिविल लाइन इलाका, मैंने अपनी शुरुआत में दिल्ली के जंतर मंतर और नोएडा के अट्टा और जीआईपी जैसी जगहों का जो है जिक्र किया था। ये सिविल लाइन मुझे ऐसे ही नजर आ रही है। बहुत एक तो पॉश इलाका लग रहा है, दूसरा बड़ा चहल पहल वाला इलाका लग रहा है, कॉफी हाउस बहुत हैं, चाय की दुकानें बहुत हैं, खाने के रेस्टोरेंट बहुत हैं। तो ये इस सिविल लाइन की अगर हम बात करें तो ये किस तरह खास है और महाकुंभ को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, महाकुंभ हमारा एक पर्व है जो कि बहुत बड़ा पर्व है और इसको हम लोग बहुत अच्छे से मनाते भी हैं, क्योंकि जो हमारा 13 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 26 फरवरी तक चलने वाला है। इसमें मैंने ये देखा कि जो भी मतलब आस्था का एक केंद्र बन गया है और जिसकी वजह से हम लोगों ने ये देखा कि मतलब हिंदुस्तान के तो लोग आ ही रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग आ रहे हैं और ये एक हम सारे इलाहाबादियों के लिए मैसेज है। मुझे तो ये लगता है कि इलाहाबाद में अगर हम कुंभ के पास जाकर 1 रुपये भी दान करते हैं तो वो 100 रुपये के बराबर है।
और 100 रुपये भी अगर दान करते हैं तो वो 1000 रुपये के बराबर है। अच्छा जायसवाल साहब, आप बिजनेसमैन है ना? किस चीज़ का बिजनेस है आपका? अब मेरा मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस है और पिताजी का व्यापारिक काम है और जिसमें मैं साथ में सपोर्ट करता हूँ। महाकुंभ में कुछ आपके बिजनेस को उड़ान मिली, कुछ फायदा हुआ? क्योंकि बताया जा रहा है कि महाकुंभ से बहुत लोगों को रोजगार मिल गया और बिजनेस में जो है बहुत तरक्की हो रही है, फाइनेंशियली जो है यूपी जो है स्ट्रांग होगा। इसलिए क्योंकि देखिए हमारा चावल का मिल चलता है तो उसमें हमारा मतलब एक सेल अच्छा आया। दाल का हमारा कारोबार बड़ा है, उसमें एक अच्छा सेल आया, लोगों ने लिया और बल्क में लिया, बल्क में गया भी, ऐसा नहीं है। और आढ़त का व्यापार हमारा बहुत पुराना है जिसकी वजह से लेकिन हम इसको बिजनेस रूप में नहीं देखना चाहते या बताना चाहते। हम इसको ये कहना चाहते हैं कि ये एक आस्था का केंद्र है और जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उसमें कोई भी मतलब दिक्कत, चैलेंज, समस्या मैंने अभी तक नहीं देखी। जैसे कि और समय पे हुआ करता था कि यहाँ पर ये हो गया दिक्कत, यहाँ पर ये दिक्कत हो गई, यहाँ पर ये चैलेंज हो गया, वहाँ पर वो चैलेंज हो गया, इसको ये हो गया, वो खो गया, वो पाया नहीं, वो मिला नहीं। दिन दिन भर हम ढूंढ रहे हैं लोगों को, हमारे लोग खोया पाया केंद्र बना है लेकिन वहाँ लोगों को मिल नहीं रहे लोग। तो इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, व्यवस्थाएं बहुत तगड़ी हैं। उसका फर्क जो है जैसे दिव्य, भव्य और डिजिटल के साथ में जोड़ा गया है, उसको थोड़ा क्रेडिट आप डिजिटल को भी दे दीजिए, क्योंकि डिजिटलाइजेशन जब हुआ है तो फिर मोबाइल, व्हाट्सएप से लोकेशन, ये बाकी तमाम चीजें। हाँ, बिल्कुल हुआ है। क्योंकि आप देखिए होता क्या है ना कि लोग एक दूसरे से टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं लेकिन वो जरूर जुड़े हैं, लेकिन अपने लोगों को जिस हिसाब से लोग चल रहे हैं लेकर, जो मैंने देखा है कि मतलब एक रस्सी में बांध लिया है और लोगों को एक के बाद एक पीछे, एक के पीछे, एक के पीछे, एक के पीछे, एक के पीछे, और हर व्यक्ति ऐसे पकड़ा हुआ है एक दूसरे का हाथ। तो मतलब ये एक मैसेज जाता है, खोने का भय वो खत्म हो चुका है और रस्सी के अंदर ही रहना है, रस्सी के बाहर नहीं जाना है। हमने एक डोरा बांध रखा है यहाँ से वहाँ तक और वो पीछे 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 कितना भी धक्के मक्की हो, इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन लोग एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे जाते 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 आखिर अपने जो स्नान का जो पर्व है, जो धाम है हमारा गंगा, जिसकी मान्यता लोग कह रहे हैं कि मतलब 144 साल के बाद ही आया है। तो जैसा कि मैंने सुना, मुझे बहुत जानकारी नहीं इसके बारे में, जो मैंने न्यूज़ में देखा, जो मैंने अपने लोगों से सुना कि 144 साल के बाद जो भी व्यक्ति नहाएगा, तो मुझे तो लगता है कि जितने भी लोग इलाहाबाद के लोग हैं उनको भी ज़रूर जाना चाहिए नहाने के लिए। और बाहर से और देश विदेश से तो लोग आ ही रहे नहाने के लिए, उसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बढ़िया जायसवाल साहब, आपने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया। अब कुछ और लोग हैं, आपका नाम बताइए भाई साहब, बड़े इंटरेस्टिंग आदमी लग रहे हैं, पर्सनैलिटी भी आपकी बहुत जबरदस्त है। क्या नाम है? कुतुब नाम है मेरा, कुतुब। मैंने कहा था ना आपको, आप पर्सनैलिटी से बहुत बड़े आदमी हो तो आपका नाम भी बहुत बढ़िया, कुतुब। कुतुब क्या करते हैं आप? जी मैं तो अभी एज अ डेटा एनालिस्ट हूँ। अच्छा, आप क्या सोचते हैं महाकुंभ को लेके? मैं महाकुंभ को लेकर एक बहुत ही बड़ा कल्चरल इवेंट है इलाहाबाद, और इससे जो एक्सपोजर मिल रहा है वर्ल्ड वाइड इलाहाबाद को लेकर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जैसे पहले आपने कहा कि इलाहाबाद कैसा चेंज हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, चाहे वो रोड के कंस्ट्रक्शन को लेके हो, एक्सपेंशन को लेके हो, चाहे वो फ्लाईओवर्स के कंस्ट्रक्शन को लेकर हो, चाहे इलाहाबाद रेलवे स्टेशन हो या इलाहाबाद एयरपोर्ट हो, जिस तरह से एक्सपेंशन और रिनोवेशन हुआ है ये सारी चीज़ों में। महाकुंभ तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन वो सारी चीज़ें यहीं पे रहेगी, और जिस तरह से इलाहाबाद के लोकल लोग को फ़ायदा होने वाला है उस सारी चीज़ों का, वो चीज़ बड़ी बात है। अच्छा कुतुब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इतनी तारीफें कर दी सरकार की, क्योंकि सरकार सारे काम करवा रही है। सरकार ने तो मुस्लिम लोगों की या फिर साधु संतों ने तो एंट्री पर ही सवाल उठा रखा है। मैं बेसिकली इलाहाबाद में झूसी से रहने वाला हूँ। झूसी बिल्कुल गंगा तट के किनारे है और हमारे कछार भी हैं झूसी में। ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं तो खुद मेले से, अभी तो जैम वैसे लग जाता है तो मैं मेले के ही पीपा वाले पुल से आता जाता हूँ। ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। ये सारी चीज़ें आप मेले में आते हैं और देखते हैं तो सारी चीज़ ऐसी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कोई रोक टोक नहीं है। पॉलिटिकल स्टंट समझ लो या फिर राजनीति? हाँ, ये सिर्फ राजनीतिक पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं है। और बहुत ही अच्छा गंगा यमुना तहजीब है इलाहाबाद में, आप अच्छे से जानते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब ये है हिंदुस्तान। कुतुब बयान देते हैं मेले के ऊपर और ताली बजाते हैं जायसवाल साहब। देखिएगा आप, गंगा यमुना तहजीब तो यहीं से छलक रही है, वाकई बहुत जबरदस्त। और बताइए, देखिए अब तो ताली भी बजा दी जायसवाल साहब ने। अब क्या ही बताऊँ, आप आइए, मुस्लिम्स आए हैं, जो लोग बोल रहे हैं इनको इशू है कि ऐसा रोक टोक है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे इलाहाबाद में। बहुत ही अच्छा माहौल है, हमेशा से रहा है इलाहाबाद में।
और बहुत अच्छा भाईचारा है। इवन जो मुस्लिम वेंडर्स हैं और बिजनेसमैन हैं उनको ही फ़ायदा हो रहा है, सबको फ़ायदा हो रहा है। अब ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल। दिखाइए भैया, ये भाईचारे की तस्वीर भी दिखाइए और उन पॉलिटिकल बल्कि सभी पार्टियों को दिखाइए। हाँ, ये तमाम लोग जायसवाल साहब और खान साहब जो है गले मिल रहे हैं। वाह क्या तस्वीर है, ऐसा ही हिंदुस्तान जो है बनाने की सपना था और वो बनता जा रहा है। कुछ हाँ, हम लोग भाई भाई हैं। अब ये जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो भी लोग अपने निजी चीज़ों को आगे ले जाने के लिए, अपनी निजी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए और अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए, वो लोग ही मतलब आँच को फैलाते हैं। और कहते हैं ना कि जब आँच को फैलाते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अनुभवी नहीं हैं, जानकारी नहीं है, उन्हें कह दो कि ये देखो ये देखो ये देखो, क्योंकि हाँ यहाँ पर था, यहाँ पर है, कुछ नहीं वहाँ पर है। आप एक बात मैं आपको बता दूं भाई साहब, अभी मेरा हल्का सा ब्लड निकल जाए और इन भाई साहब का ब्लड निकाल लो और मिला दो साथ में, अब बता दो कौन सा मेरा है, जायसवाल का, कौन सा कुतुब का है। जब बनाने वाले ने नहीं फर्क किया तो हम आप क्या होते हैं फर्क करने वाले। क्या कह रहे हैं जायसवाल साहब, जिंदाबाद। अच्छा, ये पीछे से कुछ लोग कह रहे हैं आपको शायरी वायरी का बड़ा शौक है यार। जी, शायरी का शौक तो है। सुनाइए फिर कुछ। इलाहाबाद को लेके मैं शेर बोल देता हूँ। बोलिए। उलझ की से तेरी जुल्फों में मैं आबाद हो जाऊँ, लखनऊ की तरह मैं कोई अमीनाबाद हो जाऊँ, यमुना की तरह कब तक निहारूं मैं ताज को, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। बहुत बढ़िया। चलिए और भी भैया, आपका क्या नाम है? हाँ बताइए ना। देखिए सर, एक मैसेज देना चाहेंगे सबको, किए बिना कुछ मिलता नहीं, किए बिना कुछ मिलता नहीं, मुफ्त में मिलेगा नहीं, किया हुआ व्यर्थ कभी जाता नहीं, कभी निराश बनो नहीं, कार्य करने की शक्ति आप में है, आप में है, हम में है, करते जाइए, पुकारते जाइए, मदद ईश्वर के रूप में तैयार है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों करना पड़ेगा कुछ ना कुछ काम, तभी ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं। और आप अगर टीवी वगैरह देखते हैं तो उसमें न्यूज़ में भी हमारे जितने भी लोग हैं वो कहते हैं घर से निकल के बाहर जाओ, घर के अंदर बैठोगे तो कुछ नहीं होगा, फिर बोलोगे मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, ऐसे बिल्कुल नहीं, निकलना पड़ेगा। निकल के आओगे, ये भाई देखो निकल के आए नोएडा से, मैं इलाहाबाद से घर से निकल के आया हूँ, और भी हमारे बहुत सारे भाई लोग यहाँ खड़े हुए जो निकल के कहीं ना कहीं से आए। साहब आपकी बात तो और खान साहब के शेर पे मुझे एक बात याद आ गई, और इसलिए आ गई चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जो है आपके शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और रामधारी सिंह दिनकर साहब जो है वो संसद की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, नेहरू जी एक कदम लड़खड़ाए और रामधारी सिंह दिनकर सिंह ने संभाल लिया। तो उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया दिनकर साहब। तो नेहरू जी को जब शुक्रिया उन्होंने कहा, नेहरू जी ने कहा, तो उन्होंने कहा था कि जब जब इस सियासत के कदम लड़खड़ाएंगे तब तब उनको अदब सहारा देगा। तो ये आपकी अदब वाली शायरी और आपकी जो है ये तुकबंदी, ये वाकई सहारा दे रही है। बहुत अच्छा लगा खैर मिलके आपसे जसवंत साहब। जी भाई, आपका क्या नाम, क्या बताइए? जी, नौशाद अहमद नाम है। नौशाद साहब, आप क्या करते हैं? आप स्मार्ट भी लग रहे हैं यार, माशाल्लाह, बिल्कुल तैयार हो गए हैं। मिलने डेट वेट पाए या ऐसे घूमने? ऐसे ही है, मतलब प्रयागराज के लोग ऐसे ही रहते हैं? ऐसे ही रहते हैं, और क्या पीछे छोड़ रहे हैं दिल्ली नोएडा वालों को? नहीं, ऐसा नहीं। आप बताइए। अच्छा बताइए, क्या माहौल है? प्रॉपर्टी का बिजनेस है मेरा। आप प्रॉपर्टी बिजनेस, अच्छा ठीक है, इनके प्रॉपर्टी का बिजनेस नौशाद साहब का। क्या बदला है शहर में? बहुत कुछ बदल गया पहले से, आज की डेट में बहुत बदल गया। इलाहाबादियों की ये बात पूरी अच्छी लगती है मेरे को, बड़ी अच्छी लगती है। सवाल पूरा नहीं हुआ, तपक से जवाब आएगा मुंह पे, लीजिए जी जवाब। हाँ, मैंने पूछा क्या बदला है शहर में, पॉलिटिकल लेवल पे बताइए, धर्म के लेवल पे बताइए, या और जो यहाँ पर चीजें हैं, जैसे आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस में कितना इंप्रूव हुआ है महाकुंभ से, जब से शुरुआत हुई या फिर अब चल रहा, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, पहले से तो बहुत बदल गया, रोड वगैरह काफ़ी हद तक बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। हर जगह पे रोड का, सबसे पहले तो रोड का बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये बहुत अच्छा लगता है कि साला पहले और आज की डेट में रोड इतनी चौड़ी हो गई है। सबसे सारा काम आज की डेट में, आदमी कहीं जाना है तो आदमी को लगता है, और रोड ही अच्छी रहेगी तभी आपका डेवलपमेंट होगा, बार बार सिटीज़ बढ़ेगी। भाई अभी मेरा काम है इस साइड में आपके लखनऊ रोड पे कोड़ियार में, उधर बढ़िया 6 लेन का ब्रिज का काम हो रहा है। अच्छा, ये आपके दोस्त हैं? ये हमारे दोस्त हैं, सचिन। देखिए, एक जोड़ी और मिल गई, सचिन और नौशाद की जोड़ी। कुंभ गए इनके साथ? नहीं, कुंभ तो हम लोग जाते हैं, कई बार हुआ है। हुआ है, और कई बार घूम लिया, पूरा घूम लिया हम लोगों ने। अरे तो वैसे ही सियासत वाले कह रहे हैं कि भैया मुस्लिम नहीं आ सकते, तो मुस्लिम जोड़ी घूम रही है यहाँ पर। तो भैया हम लोग तो जाते आते रहते हैं भाई, पूरा देखा है, कई बार देखा। अच्छा, कैसा लग रहा है कुंभ महाकुंभ? अच्छा है, बहुत अच्छा है, पहले से तो बहुत अपग्रेड कर दिया है, बहुत लोग भी आ रहे हैं, विदेशों से लोग आ रहे हैं। हाँ, बहुत अपग्रेड कर दिया पहले से, अच्छा है। फायदा मिला है कुछ बिजनेस को, या इलाहाबाद के कुछ फाइनेंशियली स्टेटस कुछ बढ़ा? देखिए, बिजनेस का फ़ायदा देखिए, जिसका जिस लेवल पे काम है उसके उसी के हिसाब से है। अब डेवलपमेंट के हिसाब से देखिए,
मार्केट में जैसे डेवलप हो रहा है उस हिसाब से कुंभ को लेकर लोग के अंदर एक्साइटमेंट है कि लोग इधर भाई इन्वेस्टमेंट करेंगे, बड़ी से बड़ी अब कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी इलाहाबाद में। अभी भी आज के पेपर में पढ़ा है 2 पुल और पास हो गया है इलाहाबाद में। मतलब आपकी तरक्की चल रही है शहर की। हाँ, अब शहर तो डेवलपमेंट हो रहा है, पहले से अपग्रेड हुआ है। ठीक है सर। अच्छा, आपका नाम सचिन है ना, इन्होंने बताया। सचिन पाठक साहब, आप क्या सोचते हैं इलाहाबाद के बारे में, महाकुंभ के बारे में? आप जॉब करते हैं, बिजनेस है आपका? नहीं, जॉब भी है और अपना बैकग्राउंड बिजनेस का भी है ना। ये इलाहाबादी इतने चालाक क्यों होते हैं? दोनों हाथों में लड्डू लेके क्यों चलते हैं? बिजनेस भी और जॉब भी है। आप अगर किसी एक चीज़ के भरोसे रहेंगे तो शायद आज के टफ टाइम में चीज़ें जो है मुश्किल हो जाएंगी। तो इसलिए जो है ऑप्शन अगर आपके पास है तो आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करना चाहिए। बहुत बढ़िया। और जॉब आपको सिखाता है कि आपको काम कैसे करना है, और बिजनेस तभी आप करते हो जब आपके माइंड में ये है कि हमको फैमिली के लिए कुछ ना कुछ लेगेसी बनानी है ना। मैं इलाहाबाद के बारे में भी अगर आपको बताऊँ, जैसे इलाहाबाद अभी प्रयागराज हम लोग बोलते हैं, बहुत गर्व से प्रयागराज बोलते हैं, और उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे संगम है, महाकुंभ, जिसकी वजह से आप आज यहाँ पे दिल्ली से, नोएडा से चल के आप यहाँ पे आए हो। अभी आपने कुतुब जी को सुना, विनय जी को सुना, नौशाद को आपने सुना, और मैं दोस्त, और लगभग हम सब एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त हैं। कुल मिला के मैं ये बोलूँगा कि जितनी भी भ्रांतियाँ हैं ना, वो सिर्फ शायद आप लोगों के द्वारा ही क्रिएट की हुई हैं ज़्यादा। भैया हमें तो बख्श दीजिए भैया। बाकी अगर आप रियलिटी ढूंढेंगे तो यहाँ पे सब एक दूसरे के दोस्त ही मिलेंगे आपको। नहीं देखो सचिन भाई, हमको तो बख्शना पड़ेगा क्योंकि हम तो वो दिखाते हैं जो आप देखिए। आपकी बात क्यों उठा रहा हूँ? नहीं, पहले मेरी भी सुनिएगा ना, एक सुन लेगा। मीडिया का काम है जनता की आवाज को हुक्मरानों तक पहुंचाना और हुक्मरानों के हुक्म को जनता तक पहुंचाना। हम मीडिएटर हैं। अब हमें आप कभी उधर से वो बल्ला गेंद समझ के उड़ा रहे हैं, कभी आप उड़ा रहे हैं। भैया बख्श दो यार। मैं आपको डायरेक्टली सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, कम्युनिटी को तो क्या? मैं आपको डायरेक्टली सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग, मेरे कहने का सेंस ये नहीं था कि मैं आपको किसी चीज़ के लिए वो बोल रहा हूँ कि ब्लेम कर रहा हूँ। मेरे कहने का सेंस ये है कि टीवी पे या किसी मैक्सिमम आप निगेटिव चीज़ें जब तक लोग नहीं देखते हैं ना, इंटरेस्ट ही नहीं होता। न्यूज़ चैनल पे आप देखो, पॉजिटिव चीज़ें आप कभी देखते हो कि मन लगा के आप बैठ के पूरी फैमिली देख रही हो? निगेटिव चीज़ें इन द न्यूज़। अगर आप न्यूज़ देख रहे हो, निगेटिव नहीं है तो आप बंद कर दोगे न्यूज़। आज की डेट में आप देखिए ना कि पूरे दुनिया में युद्ध हो रहा है चारों तरफ। आप बैठ गए हो, खोल के बैठ गए हो कि अमेरिका में क्या हो ना, यूक्रेन का क्या हो रहा है, इवन आप ईरान का क्या हो रहा है। इस समय केवल आप निगेटिव चीजें ज्यादातर चल रही हैं। मैं मौके पर आ रहा हूँ। मैं ये मौका तलाश करता हूँ कि कोई मुझसे ये कहे कि आप ये दिखा रहे हैं। सुनिएगा सचिन भाई, अब नाउ नोएडा चैनल, मेरा नाम हफी हिंदुस्तानी, संपादक जी हमारे जो है संदीप ओझा साहब, निकालिएगा हिस्ट्री और हमको निकाल के दिखाइएगा कि कहाँ हम किसी के फेवर में चले हैं, चैलेंज के साथ। नहीं, मैं फेवर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का सेंस केवल आप समझिए कि जो पब्लिक है ना, वो निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा जल्दी देखना चाहती है, रिस्पांस देती है कि निगेटिव चीज़ें अगर चल रही हैं तो उसको पढ़ेगा, बड़े ध्यान से देखेगा। पॉजिटिव चीज़ों पे लोगों का माहौल नहीं जाता। आज आप देखिए ना किस तरह का माहौल बना है, पूरे इलाहाबाद का पॉजिटिव माहौल देखिए ना, क्या खूबसूरत नज़ारा बना है पिछले है पॉजिटिव, है ना। और ये अगले 1-1.5 महीने तक इसकी खूबसूरती डे बाई डे बढ़ी रही है। पूरा संगम, महाकुंभ, एकदम माहौल बना हुआ है। और ये माहौल ना जैसे आज की डेट में बना हुआ है, इसी तरह हमारी आपकी पर्सनल लाइफ में भी बनना चाहिए। पॉलिटिकली हम हिंदू मुस्लिम नहीं देख सकते, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे के दोस्त हैं, भाई हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, सिक्के के 2 पहलू हैं, समझिए। तो उसको उसी तरह लिया जाए। और जिसके, मैं तो कहता हूँ जिसके भी मन में हो, कहीं का भी मुस्लिम हो, आए इलाहाबाद में, पूरा एंजॉय करके जाए, देखे यहाँ का माहौल, यहाँ की दिव्यता देखे। और अगर उसको कहीं से भी फील हो कि उसके साथ कोई पार्शियलिटी हो तो वो ओपनली बोल सकता है, आप लोगों के बीच में आके खड़े होकर बोल सकता है। शायद नहीं मिलेगा कभी उसको ये फील। तो दोनों बातें कह दें कि मैं हूं अकबर इलाहाबादी और मैं हूं सचिन प्रयागराजी, दोनों कह दें। बस बिल्कुल कह देना चाहिए, इसमें तो संकोच ही नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक और भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम आपका? ऋषि निषाद। ऋषि निषाद। निषाद जी जी। ऋषि साहब, आप ये टैटू वेटू बताइएगा कैसे है, क्या है ये साइन है, नॉर्मल साइन। जी जी, मतलब एक डिजाइन है, मतलब आर्टिस्ट पिंटरेस्ट से निकाला हुआ। बड़े मॉडर्न टाइप के लग रहे हैं दोस्त आप हमें। जी जी जी। प्रयागराज और महाकुंभ के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही बढ़िया, जो भी चल रहा है सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है। देखिए, अभी हम आपसे बात कर रहे थे, कुतुब साहब वापस आके कह रहे हम कुछ और कहना चाहते। कहिए कुतुब साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम की बात हो गई है तो मैं एक शेर से कंक्लूड कर देता हूँ बात को। तहजीब से हिंदू, परवरिश से मुसलमान हूँ, गंगा में वजू करता हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। बहुत बढ़िया।
तो ये है गंगा यमुना की तहजीब एक इलाहाबाद। बार और सुनाइए, तहजीब से हिंदू, परवरिश से मुसलमान हूँ। मुसलमान हूँ, गंगा में वजू करता हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, जवाब ही नहीं। देखिए अब जी, एक भाई दूसरे भाई को क्या दे रहा है, देख लीजिए। ये क्या तो है ये? ये है तो रुद्राक्ष। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने प्यार से दे रहा है। महाकुंभ का रुद्राक्ष भी यहाँ पे दिया गया, बहुत बेहतरीन, लाजवाब। भाई ने मेरे एक्सेप्ट भी किया। कौन कहता है हम लोग एक नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। बहुत बढ़िया। झांको इनके दिल के भीतर और देखो कि क्या बैठा है। जी भैया से, अच्छा और कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? नहीं बताइए। अरे बताइए, वो इशारा आया मेरी तरफ से कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। आप बड़े मॉडर्न टाइप नजर आ रहे हैं। अब तो धर्म नगरी जो है, आस्था की नगरी जो है इलाहाबाद, थोड़ा सा आप तो धार्मिक रंग आप पे चल रहा होगा। जी जी जी। नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है क्या भैया? नहीं नहीं, तब कुछ बड़े नहीं पापा की मर्जी शादी करेंगे? है। जी जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ये सवाल हमने ऐसे ही पूछ लिया चलते चलते। प्रयागराज इलाहाबाद महाकुंभ में इस वक्त जो है लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे थे, और अब प्रयागराज जो है, या फिर मैं इलाहाबाद का हूँ, महाकुंभ के रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है। कौन कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम की दीवार यहाँ पर लगी हुई है? दो जोड़ियों ने यहाँ पे साबित कर दिया कि ना हिंदू और ना मुस्लिम, यहाँ पर सब एक हैं और एक ही तरह से चल भी रहे हैं। एक हिंदू रुद्राक्ष गिफ्ट में करता है मुसलमान को, वो एक्सेप्ट करता है और गंगा यमुना तहजीब की जो है मिसाल पेश करता है। एक भाई अपने दोस्त को लेकर आता है कि आइए नौशाद आप बोलिए, और सचिन जो उनके हिंदू दोस्त है वो उनको कॉफी पिलाने के लिए यहाँ पे लेके आते हैं। यही तो हिंदुस्तान है। और महाकुंभ की इस महाकवरेज के दौरान संदेश हम आपको यही देना चाहेंगे कि इसी खूबसूरती को लगातार आप कायम रखें। अपने अपने धर्म की मान्यता है, आप मानते रहिए और इसी तरह प्यार आप बरसाते रहिए। कैमरा पर्सन प्रिंस यादव के साथ प्रयागराज के सिविल लाइन से नाव नोएडा के लिए अफे हिंदुस्तानी।